हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यसभा के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की सेकेंड यूनिट चल रही है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लोकसभा हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी वही सेम पॉइंट रहेंगे कि राज्यसभा का संगठन सबसे पहले आएगा, फिर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, फिर राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएँ, कार्यकाल, निर्वाचन, पदाधिकारी, कार्य एवं शक्तियाँ। सबसे पहले आ जाएगा राज्यसभा का संगठन एवं रचना। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। निम्न सदन हमने देखा था लोकसभा है, उच्च सदन क्या है? राज्यसभा है। तो संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन था, पर राज्यसभा जो है वो उच्च सदन माना जाता है। इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। और भारतीय संघ शासन में राज्यसभा संघ में शामिल इकाइयों, राज्यों व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है और दूसरा द्वितीय सदन भी है। राज्यसभा को एक और बोला जाता है स्थायी सदन। स्थायी सदन भी बोला जाता है राज्यसभा को। स्थायी सदन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके जो मेंबर होते हैं या फिर राज्यसभा जो होती है वो कभी भी भंग नहीं होती। जैसे कि लोकसभा जो होती है वो हर 5 साल में क्या होती है, पूरी तरह से भंग हो जाती है। पर राज्यसभा जो होती है वो स्थायी होती है। इसके मेंबर जो है वो बदलते रहते हैं, एक साथ सारे मेंबर जो है वो नहीं हटाए जाते हैं। तो इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले देखा हमने राज्यसभा का संगठन, फिर देखेंगे सदस्यों की संख्या। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। इन सदस्यों में से 238 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि राज्यसभा जो है उसमें भी वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। जैसे कि लोकसभा की सदस्यों की संख्या वर्तमान में 545 थी, ऐसे ही राज्यसभा की अगर सदस्य पूछे तो आप सीधे इतना अगर बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो सदस्य संख्या में आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि राज्यसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में 245 है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि राष्ट्रपति जो होता है वो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो लोकसभा में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, वहीं पर राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये याद रखना, या तो ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ सकते हैं, साथ में सदस्य संख्या में तो आपको लिखना ही लिखना है। अगर ये गलत लिखोगे तो पूरे आपके जो है वो नंबर कट जाएंगे। तो सदस्य संख्या कितनी होगी? 245 होगी। और कितने मेंबरों को? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मेंबर के बाद क्या आ जाएगा? योग्यता, क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी आयु याद रखना, सिर्फ आयु चेंज होगी, 30 हो जाएगी, है ना। तो 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत सरकार या किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ये सदस्य की योग्यता बहुत सरल है, सेम लोकसभा वाली है, याद करने की जरूरत नहीं है। बस 25 की जगह 30 याद कर लेना, बाकी ऐसी की ऐसी लिख देना। निर्वाचन, चुनाव जो है वो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है। और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इसका चुनाव करते हैं। तो राज्यसभा का चुनाव, तो इसमें आज तुम लिख सकते हो कि राज्यसभा का जो चुनाव है या निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष होता है और एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह सदन कभी भी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य, कितने? 1/3, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब कि सारे के सारे सदस्य एक साथ कभी भी नहीं हटते हैं, है ना। हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है वो क्या करते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं। इस तरह राज्यसभा क्या हो गई? स्थायी हो गया, है ना, एक साथ तो हटेंगे नहीं। राज्यसभा की किसी एक सदस्य के कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष है। ये भी लिखना है कार्यकाल में कि एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर होते हैं। फिर आएंगे पदाधिकारी। पदाधिकारी जो होते हैं वो 2 पदाधिकारी होते हैं, एक होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति, है ना। सभापति और उपसभापति होते हैं। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये जो ऑब्जेक्टिव है
पीएससी की परीक्षा में भी पूछा जाता है किसके बारे में, कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो राज्यसभा का जो पदाधिकारी होता है उसको सभापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभापति। और जो सभापति होता है वो बाहर से चुनकर आता है। जैसे कि अपन ने लोकसभा में क्या पढ़ा था कि पदाधिकारी कौन होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं, और दोनों ही उन्हीं सदस्यों में, जैसे कि लोकसभा के 545 सदस्य हैं तो उन्हीं 545 सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष बना देंगे और एक को उपाध्यक्ष बना देंगे। पर राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में क्या है कि जो 245 सदस्य है उसमें से किसी एक को नहीं बनाएंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मतलब होता है सभापति और उपसभापति। यहाँ पर नाम चेंज हो गया, ये भी याद रखना। तो किसी एक को उठाकर नहीं बनाएंगे। यहाँ पर जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, मतलब कि बाहर से आता है, उन्हीं 245 सदस्यों में से नहीं है। वो कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। बाहर से आ रहा है मतलब कि उन मेंबरों में से नहीं है। अब बाहर से आ रहा है तो कौन होगा वो? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उसका कार्य ये होता है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि राज्यसभा जो है उसके पदाधिकारी कौन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं उनको सभापति और उपसभापति बोलते हैं, और जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी आईएमपी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। पीएससी की या कोई भी एग्ज़ाम होती है, जनरल नॉलेज की है या संविधान से संबंधित है, उसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत सारी एग्ज़ाम में की, और बहुत सारे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सही नहीं कर पाते हैं। तो ये याद रखना कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। राज्यसभा को लोकप्रिय सदन या लोकसभा की अपेक्षाकृत कम शक्तियाँ प्रदान की गई है। मतलब कि राज्यसभा को लोकप्रिय सदन नहीं कहा जाता है ना। लोकप्रिय सदन तो कौन है? लोकसभा है, और लोकसभा की अपेक्षा थोड़ी कम शक्तियाँ इसको दी गई है, लेकिन लोकसभा के सहयोगी के रूप में उसकी शक्तियाँ कम महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब कि लोकसभा की सहायता करता है और शक्तियाँ बहुत सारी प्राप्त है राज्यसभा को भी। राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य का अध्ययन हम इस तरह करेंगे। वही कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, संविधान से संशोधन से संबंधित शक्ति, विधायिका से संबंधित शक्ति, वित्त से संबंधित शक्ति, 4 ही पॉइंट है। वैसे लोकसभा हो राज्यसभा हो, इसमें कुछ पॉइंट जो है ना वो सेम आ जाएंगे कि लोकसभा में विधायिका से संबंधित शक्ति, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, वित्त से संबंधित शक्ति, निर्वाचन से संबंधित शक्ति, संविधान संशोधन से संबंधित शक्ति। तो वही पॉइंट तुम राज्यसभा में भी आराम से लिख सकते हो, वो आपके गलत नहीं होंगे। विधानसभा में भी तुम वही पॉइंट लिख सकते हो, और बहुत सारी जगह जो है यही पॉइंट आ जाए। कहीं पर भी अगर कार्य और शक्तियाँ पूछ ले और अगर आपको नहीं याद आ रहा है कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जिसमें कार्य और शक्तियों के बारे में पूछेंगे, तो जहाँ पर भी कार्य और शक्तियाँ लिखी हुई आई और आपको नहीं आ रहा है, अब वो किसकी हो सकती है? संघ लोक सेवा आयोग की कार्य शक्तियाँ पूछ ले, लोकसभा की पूछ ले, राज्यसभा की पूछ ले, विधानसभा की पूछ ले, या फिर प्रधानमंत्री की पूछ ले, राष्ट्रपति की पूछ ले, मंत्रिमंडल की पूछ ले। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन, एक तो नहीं, ये गिनती ये बता रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जिसमें कार्य और शक्तियाँ पूछते हैं। और अगर आपको बाई चांस नहीं याद आ रही कि क्या है, तो आप यही लिख दो। सबसे पहले तो 3 पॉइंट लिख दो, कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ, विधायिका से संबंधित शक्तियाँ, वित्त से संबंधित शक्तियाँ। ये अगर आप लिखते हो तो ये आपके गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और कई जगह पर संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ आ जाएगी। तो इस तरह जो है वो कुछ पॉइंट सब में एक जैसे होते हैं, तो वो आप याद कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आए और नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले वो तो तुम लिख ही सकते हो। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ, विधायिका से संबंधित शक्तियाँ, वित्त से संबंधित शक्तियाँ, संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ, ये बहुत सब में अधिकतर मैच हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।